नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज बात करने वाले हैं जो भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, उसमें 18% जो टैरिफ है भारत पे लगाया गया, 50% को घटा के किया गया है। तो ये एक अपने आप में खुशखबरी भी है, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे कम जो टैरिफ देने वाला देश वो भारत बन गया है, भारत होगा। और उससे ज़्यादा जो टैरिफ है उसके पड़ोसी देशों पे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया। तो इसमें खुशी की बात ये है कि जो अमेरिका एक तरफा पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा था, उसको भी भारत से ज़्यादा टैरिफ चुकाना पड़ेगा। आज आपके ट्रेड डील से रिलेटेड जो प्रश्न हैं मन में उठ रहे होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है। इस बात को आप भारतीय शेयर मार्केट की जो तूफानी तेजी है उसे देख के समझ गए होंगे। जैसा कि हर तीसरे दिन ट्रेड डील के पहले सालों तक ये खबरें आती रही थी कि ट्रेड डील इस महीने में होगी, अगले महीने में होगी, इसमें ये चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा भारत को। तो ये हर तीसरे दिन खबरें सुन सुन के आदमी पक गया था। ऐसा नहीं, एक कहानी है एक गडरिया की जो रोज़ भेड़ें चराने जाता था जंगल में और वहाँ पे चिल्लाता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो एक दो बार तो गांव के लोग गए उसको बचाने के लिए शुरुआती दौर में कि शायद शेर आया, कहीं उसको खा ना ले। फिर उसके बाद जब उसका तीन चार बार यही हुआ तो लोग समझ गए कि ये झूठ बोलता है। और एक दिन वाकई में शेर आया और उसको खा के चला गया और वो चिल्लाता रहा कि शेर आया, शेर आया। गांव वाले यही सोचते रहे कि ये झूठ बोल रहा है। उसी तरीके से ट्रेड डील में हुआ कि आज होगी, कल होगी, अगले महीने होगी, 6 महीने बाद होगी। ट्रेड डील होते होते और जब हुई है तो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। और उसमें एक बात ये भी है कि जैसे जब 27 देशों के साथ में जो ट्रेड डील 27 जनवरी को हुई, ऐतिहासिक क्षण रहा। जो अमेरिका के पिछलग्गू 27 देश थे, तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड जो ट्रेड डील थी उसका इम्पैक्ट भी देखने को कम मिला। इसके दूरगामी जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल में जो फ़ायदे हैं वो अमेरिका के साथ थे, इसलिए जो शेयर मार्केट ने रिएक्ट बहुत अच्छा किया था और इस समय कर भी रहा है। क्योंकि ट्रेड से जो है व्यापारिक फ़ायदे में, जैसे कि आपको मैंने मान लो 50 रुपये का सामान बेचा और आपने मुझको 40 रुपये का सामान बेचा, तो 10 रुपये का जो ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापारिक फ़ायदा इसी को कहा जाता है, इसमें भारत रहता है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि चलो भारत पर तो 18% जो टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत के जो इर्द गिर्द पड़ोसी हैं उन पर क्या टैरिफ का असर रहेगा और कितना लगेगा। तो बता दें कि एशिया में सबसे कम जो है टैरिफ देने वाला देश भारत है इस ट्रेड डील के बाद। उससे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ दे रहा है वो चाइना है। 30% के समथिंग इस पर जो टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका का, वो दे रहा है। उसके बाद में अगर औसतन ट्रेड अगर टैरिफ की बात करें, क्योंकि कुछ वस्तुओं पे टैरिफ 18% होता है तो कुछ वस्तुओं पे टैरिफ 0 के बराबर होता है। तो अगर दोनों को कंबाइंड करके एक औसत टैरिफ निकाला जाए, जैसा कि इसके पहले हम लोग जो टैरिफ दे रहे थे, 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था और 25% टैरिफ इसका हिस्सा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी झड़प हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें भारत जो अमेरिका ने कहा था कि मेरी मध्यस्थता के कारण ही ये युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान का हुआ है। उस पर जो है भारत ने क्रेडिट देने से इनकार कर दिया था, जिस पे चिढ़ के ट्रंप तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि मैंने जो शांति समझौता करवाने का जो क्रेडिट ले रहा हूँ ये भारत दे नहीं रहा है, तो इससे गुस्सा होकर मैं 25% और टैरिफ लगा रहा हूँ। तो उसने रूस के नाम पे कि आप जो है यूक्रेन से युद्ध कर रहे हैं और रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, तो रूस को आप फंडिंग कर रहे हैं रूस से तेल खरीद के। जबकि भारत तो एक मीडिएटर था कि वर्ल्ड के अंदर जो कच्चे तेल के जो मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। अगर रूस से तेल नहीं खरीदता तो दुनिया के अंदर जो तेल के मूल्य हैं वो इतने ज़्यादा बूम कर जाते, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि भारत ने जो खरीद के कोई जुल्म किया है। भारत ने रूस से तेल खरीदा, उसको रिफाइन करके, और जो यूएन के जो देश हैं उन देशों को तेल को बेचा रिफाइन करके और सस्ते दामों में बेचा। तो भारत ने उधर से खरीदा और इधर बेचा। तो भारत को जाहिर सी बात है, जब कोई कार्य करेगा तो उसके बदले में उसको फ़ायदा भी मिलता है। तो फ़ायदा मिल रहा था। तेल तो सारे वो भी खरीद रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो रूस जा रहा है भारत को, तो भारत को के जो बड़े लोग उद्योगपति हैं, भारत की जनता को फ़ायदा ना हो, उद्योगपतियों को फ़ायदा हो रहा है। यही एक एलिगेशन लगाया था अमेरिका के द्वारा। और बाकी के जो देश थे वो ये कह रहे थे कि ये पैसा सीधा रूस को जाता है, रूस उस पैसे को युद्ध में झोंक देता है, यूक्रेन की बैंड बजा रखा है। और यूक्रेन
बैंड बजाने वाला देश भी है। उसके जो ज़ेलेंस्की के जिस तरीके के लक्षण हैं वो साले ऐसे ही हैं। तो इस पर ज़्यादा बात न करके तो बात करता हूँ। तो जब 50% टैरिफ लगा था भारत के ऊपर, तो उसमें कुछ पे 50% टैरिफ था, तो कुछ पे परसेंट टैरिफ बहुत कम था। तो एक औसतन टैरिफ जो बनता है जाके वो 30% लग रहा था भारत के ऊपर। उसके बाद में जब ट्रेड डील हुई है तो 18% टैरिफ भारत पे लगा है। तो इस पर अब 18% में कुछ तो टैक्स के छूट में आ जाते हैं, कुछ पे 18% टैरिफ लगता है। ऐसा नहीं कि सभी पे एक तरफ से 18% टैरिफ लगेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में जो औसतन टैरिफ भारत के ऊपर जो होता है जाके वो 10.7% का टैरिफ भारत देगा 18% का जो ट्रेड डील होने के बाद। अब बात करें कि और कौन कौन से देशों पे भारत से कम जो टैरिफ लगेगा अब इस समय। तो पहला देश है फिलीपींस, जो 10.5% का टैरिफ अमेरिका चार्ज करेगा। उसके बाद में आता है थाईलैंड, ये 10.6% टैरिफ अमेरिका चार्ज करेगा। उसके बाद में आता है भारत, जो भारत अपने गुड्स बेचेगा अमेरिका के अंदर, उस पर 10.7% टैरिफ लगेगा। उससे ज़्यादा किन किन देशों पे हैं ये आप लोगों में क्यूरियोसिटी होगी जानने की। चाइना का तो बता ही दिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान, ये ही थोड़ा बच्चे छटक रहे हैं, ज़्यादा कूद रहे हैं, तो इनका इलाज तो ज़रूरी है। इनका इलाज भी बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके बाद बात करें अगर तो वियतनाम पे 12.5% का टैरिफ लगेगा और इंडोनेशिया पे 16% टैरिफ लगेगा अमेरिका की तरफ से। ये औसतन टैरिफ की बात कर रहा हूँ, ये कंबाइंड सारी कम और ज़्यादा जिन वस्तुओं में टैरिफ लगता है उन्हें कंबाइंड करके जो औसत टैरिफ निकलता है उसकी बात करूँगा। और पाकिस्तान पे लगेगा 18.2%। पाकिस्तान का तो पहले ही हो रखा है, तो पाकिस्तान की इसमें बैंड बजी हुई है। उसके बाद बांग्लादेश की जो ट्रेड डील है उसमें 19% का टैरिफ बांग्लादेश दे रहा है। तो ये तो हो गया पड़ोसियों को टैरिफ कितना देना पड़ेगा और हम कितना टैरिफ देंगे। अब बात करें जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये टैरिफ जो है कम किया है अमेरिका द्वारा भारत को, ट्रेड डील जो हुई है उसके हम भारतीयों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पाते हैं तो उसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप इसकी क्या कीमत अदा करना चाहते हैं। तो जैसा कि ये सारी अमेरिका की तरफ से ही ये घोषणाएं हुई हैं, अभी भारत ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखर होकर प्रक्रिया नहीं दी, कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो अमेरिका, तो पहली कीमत की बात करें तो पहली कीमत में अमेरिका ने के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट डाली है, उसमें लिखा है कि $500 बिलियन का जो सामान है भारत अमेरिका से खरीदेगा। उसमें क्या क्या है, उसमें क्रूड ऑयल है, टेक्नोलॉजी है, और सबसे जो चिंता का विषय है वो है कृषि उपकरण भी भारत खरीदेगा। इक्विपमेंट हो गए, उसमें बीज वगैरह का भी, मतलब संयुक्त रूप से वो जो शब्द है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसी के लिए जो है ट्रंप का अमेरिका के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि भारत के मार्केट में हमारे जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी ट्वीट पढ़ा था मैंने। कच्चा तेल, कोयला और कृषि उत्पाद खरीदेगा, ये अमेरिका ने उम्मीद जताई है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है ना भारत की तरफ से। और ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ट्रुथ सोशल है उस पर ये मेंशन है। तो इतनी सारी घोषणाओं की बात करी है इस वीडियो में, तो इनके अभी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। ये जो जानकारी है वो सोशल मीडिया जैसे कि ट्रंप के द्वारा की गई जो पोस्ट हैं उनसे, और जो न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा जो दी गई न्यूज़ है, और न्यूज़पेपर्स हैं उनसे ये जानकारी एकत्र करके आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बोली है ट्रंप ने कि भारत ने आश्वासन दिया है कि रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से रोक देगा, तेल नहीं खरीदेगा। और उसके बाद में जो अमेरिका के जो सामान भारत के बाजार में बिकने आएंगे उन पर 0% टैरिफ भारत लगाएगा। ये ट्रंप की तरफ से बोली गई बातें हैं। क्या भारत ऐसा करके सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी और वहाँ के जो सामान हैं वो इतने हाई एफिशिएंस और
अच्छे हैं कि भारत के जो बाज़ार है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर अमेरिका के मार्केट की टेक्नोलॉजी और जो उसके उपकरण है, इक्विपमेंट, उनको एक्सेस दे देता है 0% टैरिफ पे। तो ये सोचने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मोदी जी ने ये कहा था, ये ट्रेड डील जब टैरिफ लगा था उसके बाद भाषण आया था मोदी जी का, उसमें ये कहा था उन्होंने कि हम भारत के किसानों के हितों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ट्रेड डील में नहीं करेंगे। और जो अमेरिका की तरफ से पोस्ट डाली गई हैं उनके ट्रंप के द्वारा ट्रुथ सोशल पे और उनके जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा, तो उसमें सीधा सीधा हमें जो भारत के किसानों के हित को चुनौती दी है उसने। ये चिंता की बात है कि अमेरिका के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनको स्पेशली धन्यवाद इसीलिए दिया है कि जो अमेरिका के जो कृषि उपकरण हैं, तो उत्पाद हैं, उनको भारत के अंदर एक्सेस दिलाने के लिए स्पेशल धन्यवाद किया है। तो ये सोचने वाली बात है। ये पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, यहाँ डेवलप फेस में है। अगर विकासशील देश में अपने सामानों को अगर बेच रहा है तो ये तो इनके सामान तो विकसित हो ही रहे हैं, इनका क्या होगा फिर। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का क्या होगा। इसमें दो बड़े प्रश्न हैं अभी जिनका आंसर नहीं मिला है। वो है पहली बात, जो 18% का जो टैरिफ है भारत पे लागू, कब से होगा। ट्रेड डील तो हो गई है, और उसके बाद में जो $500 बिलियन की खरीदारी भारत करेगा अमेरिका से, वो कब तक करेगा। ये दो बड़े प्रश्न बने हुए हैं। इनका आंसर अब जो बिल्कुल क्लियरिफाई जब पूरी ये चीज़ें हो जाएंगी सारी, तब उसके बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। और मैं अपडेट के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूँगा और वीडियो आप तक समय से पहुँचा दूँगा अगर कोई भी अपडेट आती है तो। और अब लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि जो भारत ने अभी 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो 27 देशों के साथ की है अब तक की सबसे बड़ी डील, उस पर इस अमेरिका से हुई ट्रेड डील का कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो इसकी बात करें तो भारत जो है यूरोपीय देशों को रिफाइन किया हुआ तेल बेचेगा, ये ट्रेड डील है। और जो रक्षा संबंधी और काफ़ी ट्रेड डील हैं, तो उसमें एक जानकारी निकल के आई थी कि जो मोटा भाई हैं यानी कि मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ट्रंप से बात की थी कि जो भारत तेल खरीदता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अंबानी जी की जो रिफाइनरी है, भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइन करने वाली रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। तो उन्होंने कैसे भी कन्विंस किया था, क्योंकि जब ट्रंप के किसी भी प्रोग्राम में इनको देखा गया है तो कनेक्शन थोड़े अच्छे ही हैं। तो उसमें बताया था कि इन्होंने कन्विंस कर लिया है कि भारत अपनी ज़रूरत का तेल, यानी भारत जितना कंज्यूम कर सकता है उतना तेल रूस से खरीद सकता है। उसके बाद जो भारत तेल विदेश में बेचता है अपना रिफाइन करके, वो तेल रूस का नहीं होना चाहिए। वो जैसे वेनेजुएला हो गया या अमेरिका के द्वारा खरीदा हुआ तेल ही रिफाइन करके बेचेगा, तो इससे इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि इतनी रिसर्च और मेहनत के साथ बनाया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें, मैं इसका अच्छे से जवाब देने का प्रयास करूँगा और आपकी शंका को समाधान प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।